जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील धार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिला दर्पण सीरीज में कोडरमा ज़िला को देखेंगे। जब भी हम लोग कोडरमा ज़िले का नाम सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले तिलैया डैम का नाम आता है, जो प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अगर सेकंड पिक्चर में देखें तो यह ध्वजाधारी पहाड़ है, जो ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग कोडरमा ज़िला का गठन कब हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसकी भौगोलिक स्थिति व अन्य फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोडरमा ज़िले की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह झारखंड के उत्तर में स्थित है, जिसको हम लोग इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। कोडरमा ज़िला पूर्व में बिहार व पश्चिम व दक्षिण में हजारीबाग ज़िला से सटा हुआ है और उत्तर में बिहार राज्य से सटा हुआ है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कोडरमा ज़िला बिहार के किस ज़िले से सटा हुआ है, तो इसका आंसर होगा गया व नवादा। कोडरमा ज़िला गया व नवादा ज़िला से सटा हुआ है। यहाँ पर गया है और यहाँ ऊपर में नवादा है। चलिए अब हम लोग कोडरमा ज़िले के मैप को देखते हैं। अगर कोडरमा ज़िले के मैप को देखें तो पूर्व में देखिए यहाँ पर गिरिडीह है, पश्चिम दक्षिण में हजारीबाग है व उत्तर में बिहार राज्य है। और बिहार राज्य के दो ज़िले जिससे कोडरमा सटा हुआ है वो है, यहाँ पर है गया और यहाँ पर है नवादा। यहाँ पर नवादा है। कोडरमा ज़िले में कुल 6 प्रखंड है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कोडरमा प्रखंड हो गया, नीचे में चंदवारा प्रखंड, इसके बाद जयनगर, इसके बाद मारकच्चो, इसके बाद डोमचांच और सबसे ऊपर में सतगावा है। सतगावा ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोडरमा ज़िले के नामकरण की बात करें तो कोडरमा ज़िला में एक ध्वजाधारी पहाड़ है, वहीं पर कदरमा ऋषि ने तपस्या किया था और उसी कदरमा ऋषि के नाम पे कोडरमा ज़िला का नाम कोडरमा पड़ा, जिसको हम लोग यहाँ पहले में पिक्चर में देख चुके हैं कि ये ध्वजाधारी पहाड़ है। यहीं पर कदरमा ऋषि ने तपस्या किया था और उसी की वजह से कोडरमा ज़िला नाम पड़ा। इनके अलावा कोडरमा ज़िला को अबरक राजधानी और मैका कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अबरक बहुतायत में पाया जाता है। इनके अलावा इसे चमकीली धरती भी कहा जाता है, क्योंकि रात के समय चाँद की रोशनी में जब चाँद की रोशनी पहाड़ पर पड़ती है तो वह चमकती हुई नज़र आती है, इसलिए उसे चमकीली धरती कहा जाता है। इनके अलावा इसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा ज़िला होते हुए दिल्ली वगैरह जगह में जाने के लिए रास्ता है, इसलिए उसे झारखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोडरमा ज़िले की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 10 अप्रैल 1994 को हुआ था और यह हजारीबाग ज़िला से कटकर बना है। इससे पहले यह हजारीबाग ज़िला का अनुमंडल के रूप में था, जो 1973 में अनुमंडल बना था। अगर कोडरमा ज़िले की क्षेत्रफल की बात करें तो
इसकी क्षेत्रफल 1665 वर्ग किलोमीटर है। और वही समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 397 मीटर और फुट में देखें तो 1302 फुट है। कोडरमा ज़िले की कुल जनसंख्या 7,16,259 है, जो बहुत कम है। और वहीं कोडरमा ज़िला में हम लोग अनुसूचित जनजाति का सबसे कम जनसंख्या देखेंगे, जिसकी संख्या है 6,903। और वहीं इसके परसेंटेज में देखें तो 0.96% है, जो 1% से भी कम है। और वही कोडरमा ज़िला के लिंगानुपात की बात करें तो 950 महिला 1,000 पुरुष पर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कोडरमा ज़िले की वाहन निबंधन संख्या की बात करें तो JH12 है। कोडरमा ज़िला में अनुमंडल की संख्या 1 है, जो कोडरमा है। और वहीं प्रखंडों की बात करें तो 6 प्रखंड है, जिसको हम लोग मैप के माध्यम से देख चुके हैं, जो कोडरमा है, डोमचांच है, मारकच्चो है, सतगावा है, चंदवारा है व जयनगर है। अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कोडरमा ज़िला में 1 लोकसभा क्षेत्र है, जो कोडरमा है। कोडरमा ज़िला में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 1 है, जो कोडरमा है। कोडरमा ज़िला का एक प्रखंड सतगावा, जो तुगलक काल में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुगलक शासक ने इसे अपना राजधानी बनाया था। बंगाल में आक्रमण करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इस क्षेत्र में सतगावा को अपना राजधानी बनाया था। इनके अलावा हम लोग कोडरमा ज़िले में देखें तो कोडरमा ज़िले के एक प्रखंड है डोमचांच, वहाँ सबसे ज़्यादा मैका का उत्पादन होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। डोमचांच में मैका का उत्पादन इतना ज़्यादा होता था कि उस समय हम लोग USSR यानी कि आज का रूस को मैका निर्यात करते थे। अगर USSR की बात करें तो इसका विघटन 1991 में हुआ और 15 भागों में बट गया। और इसके प्रमुख मैका खानों की बात करें तो ढाब है, धौधा कोला है, ढिबोर है और बंदर चूआ है। यहाँ पे चूआ होगा, बंदर चूआ है। इसके अलावा कोडरमा ज़िले की बात करें तो कोडरमा ज़िला में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है, जो 2001 से 2011 के बीच में है, जो है 43.42% है, जो झारखंड में सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कोडरमा ज़िले के प्रमुख नदियों को देखते हैं। कोडरमा ज़िले में बराकर नदी, बरसोती नदी व सकरी नदी है। चलिए अब हम लोग बराकर नदी को देखते हैं। बराकर नदी में तिलैया डैम बना हुआ है। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड के प्रथम जल विद्युत केंद्र है, जो बराकर नदी में बना हुआ है, जिसकी उत्पादन क्षमता 60,000 किलोवाट है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1953 में हुआ था, जो DVC के द्वारा किया गया था। DVC की स्थापना 1948 में आज़ाद भारत का प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। DVC यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन, अगर हिंदी में बोले तो दामोदर घाटी निगम, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसका भूमि संरक्षण डिवीज़न हजारीबाग जिला में। नेक्स्ट बरसोती नदी है। इनके अलावा सकरी नदी है, जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है और इसी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल। कोडरमा ज़िले में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिनमें है कोडरमा अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य,
जिसकी स्थापना 1976 में हुआ था। लेकिन वर्तमान में देखें तो यह बिहार के गया जिला में चला गया है और अभी इसका क्षेत्र हजारीबाग के कुछ भागों में है, परंतु कोडरमा जिला में नहीं है। लेकिन कोडरमा वन विभाग में पड़ने के कारण इसको कोडरमा ही माना जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा शहर। कोडरमा ज़िले का सबसे बड़ा शहर झुमरी तिलैया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्थान। कोडरमा ज़िले में बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, जिनमें है मक्का मारू पहाड़ और वहीं पर मक्का मारू पहाड़ के पास ही मक्का मारू मेला लगता है। इनके अलावा माँ चंचला देवी मंदिर, घोड़सिमर का देवघर धाम व सोनबंदर गुफा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संस्थान। कोडरमा ज़िले में कैपिटल यूनिवर्सिटी है। इनके अलावा राधा गोविंद इंस्टीट्यूट यानी कि RIT है। इनके अलावा सैनिक स्कूल, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इनके अलावा कोडरमा ज़िला में झारखंड लॉ कॉलेज है। अभी हाल फिलहाल में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड इंटीग्रेटेड पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 4000 मेगावाट यानी कि 4000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो बहुत ज़्यादा है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अन्य फैक्ट। अगर कोडरमा ज़िले के अन्य तथ्य को देखें तो कोडरमा ज़िला में डेबोर घाटी है, जो कोडरमा ज़िले का सबसे ऊंचा स्थान है और इसकी ऊंचाई 677 मीटर है। इनके अलावा कोडरमा ज़िले में जलेबी घाटी है, जिसे कोडरमा घाटी भी कहा जाता है, जो बहुत घुमावदार है और आने जाने में बहुत खतरनाक है। कोडरमा ज़िले में अब्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है। अब्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है। इनके अलावा कोडरमा ज़िले में माचिस की फैक्ट्री है। इनके अलावा कोडरमा ज़िले की एक हैसियत है कि झुमरी तिलैया में सबसे ज़्यादा रेडियो प्रेमी श्रोता है, जो विविध भारती फरमाइशी कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा चिट्ठी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। उस समय जब रेडियो चलता था, उस समय सबसे ज़्यादा झुमरी तिलैया से ही गाने की फरमाइश होती थी और इसी नाम से झुमरी तिलैया बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कोडरमा ज़िले के सारे फैक्ट को देखा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।